अफीम किसान बोले, बिना अनुमति घर में घुस रहा नारकोटिक्स विभाग, निर्दोषों को जेल भेज रहे, तौल होने तक छापेमारी बंद करने की मांग। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले में शुक्रवार को अफीम किसानों ने नारकोटिक्स विभाग की कथित मनमानी और उत्पीड़न के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। अफीम किसान संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों किसान धरना देने पहुंचे और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि साल 2025-26 की अफीम फसल के दौरान नारकोटिक्स विभाग के कुछ अधिकारी कानून की आड़ में किसानों को परेशान कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारी बिना अनुमति उनके घरों में घुसकर छापेमारी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और भारी रकम की अवैध वसूली की जा रही है। धरने के बाद किसानों ने जिला प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार की वित्त मंत्री और नारकोटिक्स विभाग के उच्च अधिकारियों के नाम ज्ञापन भेजा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे नारकोटिक्स विभाग का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर देंगे। धरने में शामिल किसानों ने बताया कि कई किसानों से करोड़ों रुपए तक की अवैध वसूली की गई है। किसानों के अनुसार डेलवास डुंगला के सुरेश पुत्र रतन लाल और संतोष पुत्र चतुर्भुज धाकड़ से करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए लिए जाने का आरोप है। इसी तरह देवरिया क्षेत्र में भी एक किसान से छापेमारी के दौरान 70 लाख रुपए की मांग की गई। किसानों का कहना है कि जब किसान इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ रहा तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे उठा लिया गया। खारखंडा के रतनलाल माली ने भी आरोप लगाया कि बिना किसी दोष के उन्हें करीब 3.5 महीने जेल में रखा गया। इन घटनाओं के कारण क्षेत्र में अफीम किसानों में नाराजगी और डर का माहौल बना हुआ है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में की गई छापेमारी के दौरान महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटनाएं हुई हैं। किसानों ने कहा कि चित्तौड़गढ़ सेल के इंस्पेक्टर प्रदीप लोहार के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। किसानों ने मांग की है कि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और उन्हें पद से हटाया जाए। किसानों का कहना है कि यदि किसी किसान के खिलाफ कार्रवाई करनी भी हो तो उसे कानून के दायरे में रहकर करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में कुछ अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। धरने के बाद किसानों ने उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें किसानों ने कई मांगें रखी। किसानों ने कहा कि अवैध कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए अफीम लंबरदारों और महिलाओं को तुरंत रिहा किया जाए। जिन अधिकारियों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इंस्पेक्टर प्रदीप लोहार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा किसानों ने मांग की है कि किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को हटाकर पूरे मामले की जाँच किसी निष्पक्ष अधिकारी से कराई जाए। किसानों ने यह भी कहा कि अफीम की लुहाई चिराई से लेकर तौल होने तक किसानों के घरों पर छापेमारी पूरी तरह बंद की जाए और जिन किसानों से कथित तौर पर करोड़ों रुपए की वसूली की गई है वह राशि वापस दिलाई जाए। धरनास्थल पर किसानों से बातचीत करने के लिए कोटा से एएनसी जब्बर सिंह राज पुरोहित पहुंचे। उन्होंने किसानों को बताया कि नियमों के अनुसार बिना वैधानिक प्रक्रिया के किसी अधिकारी को पट्टाधारी किसान के घर में जाकर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और किसान नेता भी धरने में शामिल हुए और किसानों को संबोधित किया। नेताओं ने कहा कि अफीम किसान सालों से देश की अर्थव्यवस्था और औषधि उत्पादन में योगदान दे रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से ईमानदार किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाश गंगा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।